श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, श्रावण का महीना समाप्त होने वाला है, तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे उपाय लेके आई हूँ जो कि आपने पूरे श्रावण में अगर नहीं कर पाए हैं, कुछ गलती हो गई हो, तो वो आखिरी दिन में आप कर सकते हैं। तो देखिए, 11 अगस्त श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। तो उस दिन आपको गुरुवार दिन भी पड़ रहा है, तो आपको करना क्या है? तो आपको एक कलश लेना है और आपको कलश में जल भर लेना है। तांबे का आप पात्र लें और उसमें आप घर का ही जल भर के लेके जाएं। और आपको लेने हैं 11 चावल के दाने और आपको लेना है एक बेलपत्र। तो याद रखिए दोस्तों, एक बेलपत्र लेना है। तो इस तरह से आप मंदिर में जाएं और आपको शिवालय में जाके शिवलिंग पर आपको जल अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, मनोकामना के साथ आपको जल अर्पित कर देना है। और आपको 11 चावल के दाने आपको लेके जाने हैं घर से। तो चावल जो है खंडित नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। इस तरह से आप 11 चावल के दाने को एक साथ शिवलिंग पर अर्पित कर दें। और फिर आपने जो एक बेलपत्र लिया है उसको अपनी मनोकामना के साथ शिवलिंग पर अर्पित कर दें। फिर आपको फिर से दोबारा से थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है अपनी मनोकामना के साथ में। तो इस तरह से आप यह उपाय कीजिएगा और चंद्रमौली महादेव का नाम आपको लेना है। इस तरह से आप मनोकामना बोलते हुए आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर दीजिए। तो इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जो भी श्रावण के महीने में आपसे गलती हो गई है, क्षमा याचना कीजिए। इससे भगवान शिव आप पर जल्दी ही प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इस उपाय को आपको शाम को करना है, यानी कि सूर्यास्त के बाद करना है। इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। दूसरा उपाय आपको ये करना है दोस्तों, घर से आपको जल लेके जाना है। 2 कलश में आपको जल लेके जाना है। किसी भी आप कलश में आप जल लेके जा सकते हैं। तो उसमें आपको थोड़ा सा इत्र डालना है और हो सके तो गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो आप इत्र डालकर दोनों कलश को आपको मंदिर में लेके जाना है। शिवालय में आप जाइए, शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अपनी मनोकामना के साथ आखिरी श्रावण के महीने में आखिरी दिन में आप भूल चूक अपनी प्रार्थना बोलिए। और इस तरह से दोनों जल की जो जल है, दोनों लोटों का आपको धीरे धीरे धार बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करना है। इससे शिवलिंग पर अर्पित करने से महादेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होंगे, आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। क्षमा याचना करनी है। देखिए, अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं, काफ़ी लोग अगर आपको परेशान कर रहे हैं, शत्रुओं पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको एक धतूरा लेना है। धतूरे को लेकर शिवलिंग पर अर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अपनी परेशानी बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जो धतूरे की डंडी है वो आपकी साइड नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान करें। मनोकामना को जरूर बोलिएगा, तो इससे आपकी परेशानियां जरूर दूर होंगी। देखिए, आपको एक कलश में जल भर लेना है और काली मिर्च डालनी है। एक काली मिर्च डालें, एक अक्षत डालें और शिव जी को अर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। श्रावण का आखिरी दिन और आखिरी महीना है, तो आप क्या कीजिएगा अपनी मनोकामना के साथ। अगर पूरे श्रावण में आपने कोई भी 108 चीज़ें अर्पित नहीं की हैं, तो आप आखिरी श्रावण के दिन में इस तरह से कोई भी 108 चीज़ें, जैसे कि 108 अक्षत या मूंग के दाने या फिर 108 गुलाब की पंखुड़ियाँ या फिर सिक्के, कोई भी 108 चीज़ें या फिर मिश्री मखाने कुछ भी हो, शिवलिंग पर अर्पित कीजिएगा और अपनी मनोकामना जरूर बोलिएगा। शिव भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। इस तरह से आप ये उपाय करके देखिए। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए एक काली मिर्च लेना है, 7 लौंग लेनी है और थोड़े से काले तिल लेकर शिव भगवान पर अर्पित करना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। इस तरह से आप करेंगे तो आपकी मनोकामना शिव भगवान जरूर पूरी करेंगे। अगर आपके घर में धन बिल्कुल भी नहीं रुकता है, धन आ रहा है पर रुक नहीं रहा है, कोई बहुत बड़ी समस्या है, परेशानी है, तो आपको शिवालय में जाना है, गाय का शुद्ध घी लेकर जाना है और जो अशोक सुंदरी वाला भाग है, माँ अशोक सुंदरी वाले भाग पर आपको घी लगा देना है और थोड़ा सा घी आपको वापस लेके आना है। तो जो अशोक सुंदरी वाले भाग पर आप घी लगाएंगे, वहाँ पे आपको परेशानी बोलना है, अपनी मनोकामना बोलना है, माँ से प्रार्थना करनी है। घर आकर आपको जो घर की चौखट है, सीधे हाथ पर आपको उस घी को लगा देना है। तो इससे आपकी घर की जो समस्या है, धन संबंधी समस्या है, आर्थिक समस्या है, धन नहीं रुकता है, तो वो रुकने लगेगा, आपकी समस्याएं दूर होंगी। तो इस तरह से आप इस उपाय को कीजिएगा विश्वास से। तो दोस्तों, दूसरा उपाय यह है कि आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र की जो आखिरी छोर होता है, यानी कि जहाँ से तीनों पत्तियां ज्वाइंट होती है, वहाँ पे आपको शहद का तिलक कर देना है और अपनी मनोकामना बोलनी है और शिव भगवान को इस तरह से चिपका देना है। इससे आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। इस उपाय को आप जरूर करिए। बहुत ही परेशानी, कुछ भी समस्या है, वो शिव भगवान से बोलिए, जरूर दूर करेंगे।
दूसरा उपाय आपको यह करना है अपनी मनोकामना के साथ। आपकी कोई भी मनोकामना है, बहुत परेशान चल रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। आपको 5 शमी पत्र ले जाने हैं। शिवालय में जाकर आपको पहला जो शमी पत्र है वो अशोक सुंदरी, माँ अशोक सुंदरी वाले भाग पर आपको चढ़ाना है। दूसरा शमी पत्र आपको माँ पार्वती के हस्तकमल पर चढ़ाना है। तीसरा आपको शमी पत्र शिवलिंग पर चढ़ाना है। चौथा शमी पत्र आपको नंदी जी के पैर, जो कि उठा हुआ है उनका पैर होता है, वहाँ पे चढ़ाना है। अपनी मनोकामना के साथ में सभी जगह आप ये शमी पत्र चढ़ाइए। 5वां शमी पत्र आपको शिवालय की चौखट पर चढ़ाना है अपनी मनोकामना के साथ, तो इससे आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। दूसरा उपाय यह है कि दोस्तों, कलश में आपको जल लेके जाना है, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालना है, थोड़ा सा आपको मूंग के दाने डालने हैं, थोड़े से अक्षत डालने हैं और इस तरह से आपको शिवालय में जाके शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। इस तरह से अपनी मनोकामना के साथ अर्पित कीजिएगा। शिव भगवान आपकी परेशानी जरूर दूर करेंगे और मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों, देखिए दोस्तों, काफ़ी बार क्या है ना, मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो आपको मैं एक विशेष उपाय बता रही हूँ जो कि मैं भी करती हूँ। देखिए, आपके घर में अगर बेलपत्र का पौधा लगा है, कहीं आसपास भी लगा है, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। इस उपाय को आप डेली भी कर सकते हैं। रोज़ सुबह आपको बेलपत्र में जल चढ़ाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। 108 बार भी आप बेलपत्र के नीचे जाप कर सकते हैं। शाम को आपको घी का दीपक लगाना है। अपनी मनोकामनाएं बोली हैं, प्रदोष काल में आप दीपक लगाएं, इससे आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। शिव भगवान बहुत ही प्रसन्न होंगे। कुछ ऐसे उपाय बताए हैं कि जो कि आप कर सकते हैं, और आप चाहें तो मंदिर में एक नारियल भी शिवालय में जाके शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं अपनी मनोकामना के साथ में। नारियल में आप मौली लपेट दें और शिव भगवान को अर्पित कीजिए अपनी मनोकामना के साथ में। उनको इत्र जरूर चढ़ाइए, तो इससे आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। तो दोस्तों, मैंने कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको बताए हैं। पूरे श्रावण में अगर आपसे नहीं हो पाए हैं, तो इस श्रावण के आखिरी दिन में आप जरूर कर सकते हैं। इन उपायों में से कोई भी आप एक उपाय कर सकते हैं, जो भी संभव हो सके। श्रद्धा सच्चे मन से आप जरूर इन उपायों को कीजिए। कोई भी एक उपाय कर लीजिए। अगर आपसे नहीं होता है, कुछ सामग्री नहीं है, तो सिर्फ एक कलश आप जल, गंगा जल मिलाकर उसमें शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। सच्चे मन से आप अर्पित करेंगे, अपनी मनोकामना बोलेंगे, तो शिव भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तो दोस्तों, इन उपायों में से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं अपनी मनोकामना के साथ। शिव भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।